यादवों को खेमा में नहीं रखा गया है नवनियुक्त मंत्री। समाज के किसी वर्ग को, किसी जाति को इग्नोर नहीं किया गया है। विरोधी तो पूरे एकदम दमखम लगाई हुई है, परिवर्तन यात्रा कर रही है। विपक्ष के लोग हैं, उनका काम है हर चीज का विरोध करना, वो विरोध करते हैं। पूर्व से आपको लग रहा था कि हमको मंत्री पद मिलने वाला है? मैं कभी भी इसके लिए प्रयास कभी नहीं किया। और काफी लेट हुई कहीं ना कहीं मंत्रिमंडल विस्तार में और 7-8 महीने कम नहीं होते हैं काम करने के लिए। नमस्कार, दिव्य नेशन देख रहे हैं हम। अभी राजधानी पटना के प्रदेश कार्यालय भाजपा में मौजूद है और यहाँ पर हमारे साथ नवनियुक्त मंत्री, एनडीए सरकार ने नवनियुक्त मंत्रियों का कार्यभार सौंपा है, उसमें से एक मंत्री महोदय हमारे साथ है जिनका नाम है मोतीलाल प्रसाद। और यह रीगा विधानसभा से आते हैं और यह जानकर आप लोगों को कहीं ना कहीं उत्सुकता बढ़ी होगी कि 7 मंत्री बने हैं बीजेपी के और सातों 7 जाति से आते हैं। तो विधानसभा चुनाव को लेकर कहीं ना कहीं हर तरह से निशाना साधा गया है और इन चीजों को लेकर हम सबसे पहले सर आपको मंत्री पद की नए कार्यभार के लिए बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे, कितनी उत्सुकता थी कि मंत्री पद मिल जाए और काफी लेट हुई कहीं ना कहीं मंत्रिमंडल विस्तार में, इस इन चीजों को लेकर क्या कहना चाहेंगे? मंत्रिमंडल विस्तार में जी। लेट बहुत ज्यादा नहीं हुई है। 7-8 महीने अभी चुनाव के बाकी हैं और 7-8 महीने कम नहीं होते हैं काम करने के लिए। इस 7-8 महीने में और अच्छा से अच्छा काम किया जा सकता है और मैं इस समय का पूरा उपयोग करूंगा और अपने विभाग के माध्यम से जनता के हित में और जल्दी जल्दी काम करने का प्रयास करूंगा। सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास के नारे के साथ जो भाजपा सरकार और एनडीए सरकार काम कर रही है, इन चीजों को लेकर जनता को कितना आश्वस्त करना चाहेंगे कि 2025 का जो चुनाव है वह आपके लिहाज से और जनता के विकास के लिहाज से कितना महत्वपूर्ण होने वाला है? चुनाव तो सभी महत्वपूर्ण होते हैं। बिहार का सामने जो चुनाव है वो भी महत्वपूर्ण है, जो चुनाव हो चुके हैं वो भी महत्वपूर्ण था। तो चुनाव तो प्रत्येक चुनाव महत्वपूर्ण होता है और दोनों सरकारें, केंद्र की और राज्य की दोनों सरकारें काम कर रही है और इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारे सामने कोई चुनौती नहीं है। हम आने वाले दिनों में 225 सीटों के साथ, कम से कम 225 सीटों के साथ विजय प्राप्त करेंगे, फतह करेंगे। मैं आपको आश्वस्त करना चाहूँगा। 2025 चुनाव में कोई चुनौती नहीं है, आप मानते हैं इस बात? कोई चुनौती नहीं है। विरोधी तो पूरे एकदम दमखम लगाई हुई है, परिवर्तन यात्रा कर रही है। विपक्ष के लोग हैं, उनका काम है हर चीज़ का विरोध करना, वो विरोध करते हैं, लेकिन वो कोई कारगर विरोध नहीं है। समाज का सपोर्ट नहीं है, जनता का सपोर्ट नहीं है। सब लोग उनके बारे में जान गए हैं कि केवल अफवाह फैला सकते हैं, ये झूठ बोल सकते हैं, गुमराह कर सकते हैं, केवल इतना ही इनका काम रह गया है। हमारा लोग तो ये भी ढोल पीट रहे हैं कि यादवों को खेमा में नहीं रखा गया है नवनियुक्त मंत्री। नहीं, उस समाज के हमारे बड़े नेता रहे हैं, आदरणीय नंदकिशोर यादव जी, वो विधानसभा के अध्यक्ष हैं। कहीं किसी समाज के किसी वर्ग को, किसी जाति को इग्नोर नहीं किया गया है। सब जाति का भाजपा में महत्व है। चूंकि ओबीसी से आप बिलोंग करते हैं, इन चीजों को पूरा वोट बैंक साधने का जो है 2025 में, तो कितना लगता है कि आपका जो एक जातीय समीकरण है उसके हिसाब से बीजेपी को बहुमत मिलेगी? हम लोग केवल वोट के लिए ही काम नहीं करते हैं। हम लोग और हमारी पार्टी और हमारी सरकार व्यक्ति व्यक्ति को आगे बढ़ाने के लिए काम करती है, समाज को जोड़ने के लिए काम करती है। केवल हेतु चुनाव ही नहीं है, समाज के हित में सोचना करना, ये भी हम लोग जवाबदेही महसूस करते हैं और उस हिसाब से हम लोग काम करते हैं। अच्छा, चूंकि जिस क्षेत्र से आप आते हैं वहां की जनता से मुलाकात हुई या बातचीत हुई, क्या खुशी है उन लोगों के मन में? दर्जनों लोग आए थे, सब लोगों ने शुभकामनाएं दी हैं, बधाई दी है। कई दर्जन लोग आए थे सीतामढ़ी शिवहर के और केवल मेरे ही कंस्टिट्यूंसी के नहीं, जिले भर के लोग आए थे। सब लोगों में भारी उत्साह था, चूँकि मेरे जैसा एक सामान्य कार्यकर्ता को, मैं विधायक भले ही 2 बार से हूँ, लेकिन एक सामान्य व्यक्ति मैं हूँ, सब लोग जानते हैं और मेरे बनने पर जो लोगों ने उत्साह प्रकट किया है, वो हम उन सब नागरिकों को, सब मतदाता मालिकों को मैं नमन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि उनका नज़रिया मेरे प्रति बहुत सार्थक है और सहयोगपूर्ण वाला है। इसलिए हम कह सकते हैं कि अपने क्षेत्र में आने वाले चुनाव में हम भारी मतों से विजय दर्ज करेंगे। अच्छा, उम्मीद थी कि आपको एनडीए मंत्री पद देगी, आपको लग रहा था कि हमको मंत्री पद मिलने वाला है, इस तरह का कुछ? मैं कभी भी इसके लिए प्रयास कभी नहीं किया, फिर भी मैं मंत्री बना। पार्टी का अपना दृष्टि है
और पार्टी सोचती रहती है, विचार करती रहती है और उचित समय पर उचित निर्णय लेती है और उस निर्णय के कारण मेरे जैसा एक आम व्यक्ति, एक सामान्य व्यक्ति आज मंत्री बना है। तो पार्टी का दृष्टि हर जगह वो देखी जा सकती है। 13 करोड़ आबादी का एक कार्यभार मिला है आपको और इसको किस तरह से आप मतलब साधना चाहेंगे कि ये सही व्यवस्था के साथ जो समय है वो बीत जाए, गुजर जाए? विभाग में कार्य योजना बनी हुई है और उसके एक बार विभाग के पदाधिकारियों के साथ बैठेंगे और समीक्षा करेंगे और उस समीक्षा के आधार पर चीज़ों को आगे बढ़ाया जाएगा। वैसे मेरा जो मंत्रालय है उसमें इवेंट बहुत है, आयोजन बहुत है, तो उन सब चीज़ों को कैसे और बेहतर किया जा सकता है, नई जगह पर और कैसे किया जा सकता है, उन सबको देखूंगा और निश्चित रूप से तेज़ी से काम होगा, तेज़ी से आयोजन होंगे और जो भी बिहार में फ़िल्म शूटिंग हो, बड़ा बड़ा बैनर वाला फ़िल्म भी यहाँ बने, इसके लिए प्रयास करूँगा। जो प्रोत्साहन पैकेज है, सब्सिडी है, उसके लिए मैं पदाधिकारियों को निर्देशित करूँगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूसर, डायरेक्टर यहाँ आए, फ़िल्म बनाएँ। ये हमारे ओर से प्रयास होगा। तो चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। चूंकि एक साधारण घर से आम घर से निकले हुए व्यक्ति जब विधायक बने और विधायक 2 टर्म रहने के बाद आज बीजेपी एनडीए ने इन पर भरोसा जताया और मंत्री पद दिया है। कला संस्कृति एवं युवा विभाग के यह मंत्री बने हैं मोतीलाल प्रसाद और यह रीगा विधानसभा से आते हैं। आपको जानकारी में देते अभी यह भाजपा कार्यालय पहुंचे हैं लोगों से मिलने के लिए, रूबरू होने के लिए और क्या कुछ जन समर्थन मिल रहा है, लोगों का प्यार मिल रहा है, यह देखते ही बनता है। बाकी इस तरह के अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।